Good morning class. Today we are learning exercise 5.2. आपके पास जो चैप्टर है 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसकी हम एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हम एक चक्कर अगर हम पूरा लगाते हैं, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि जो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें जो हम बात करेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम इस बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन। तो इससे पहले मैं कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए कैसे, जो ये एक चक्कर होता है, एक चक्कर पूरा करने में हमें जो एंगल बनाते हैं हम, वो कितना बनाते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके ऐसे पार्ट कर दूं तो यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट करने में ये है 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में देखो कितने चक्कर लग रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसको मैं कहूँगा 1/4 रेवोल्यूशन। आई बात समझ में? 90 डिग्री को मैं 1/4 रेवोल्यूशन कह सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से घूम के टोटल यहाँ पे आ जाऊँ इधर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 ये और 90 ये, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को मैं क्या रेवोल्यूशन कह सकता हूँ? देखो कैसे, कितने हैं? 1 2, तो 2 और वैसे टोटल कितने हैं? टोटल हैं 4। तो इसको मैं अगर रिड्यूस करूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया? मतलब पूरे चक्कर का आधा हिस्सा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से घूम के टोटल यहीं पे आऊँ, तो देखो कैसे 90 90 90, 3 बार 90। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 270। ठीक है, 270 अपॉन में टोटल वैसे कितना बन रहा है? 360। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं पूरा घूम के और फिर यहीं पे आ जाऊं वापस, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि 360 डिग्री में घूमा और टोटल भी 360 था, तो इससे एक कट गया 1 बार, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया? अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्लॉक में कि कैसे कैसे इस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्लॉक पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना देता हूँ पहले, उससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, 12 6 3 9 2 4 5 7 8 10 11। अच्छा, तो हमारे पास जो यहाँ पे कितने पार्ट बन रहे हैं? 12 पार्ट बन रहे हैं, है ना? देखो 1 2 3 ऐसे करके 12 पार्ट हैं। और हमें पता है कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक पूरा चक्कर लगाने में कितना बनता है? 360 बनता है। देखो 360 डिग्री का एंगल बनता है एक पूरा कंप्लीट करने में। क्लियर? अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि मतलब यहाँ से 12 से 1 या फिर 1 से 2 या 2 से 3, मतलब 2 डिजिट्स के बीच में कितने एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सोचिए ज़रा, अगर 12 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 360 डिग्री को, तो फिर एक नंबर कितना डिग्री करेगा? 360 अपॉन में 12, तो इसको काटूंगा मैं तो यार 30 डिग्री। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मान यहाँ से ऐसे और यहाँ से, तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो 30 ये 30 ये 30 ऐसे करके
क्लियर। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मेरे पास एक नंबर, एक जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे थी और अब यहाँ पे आ गई है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें, देखो कैसे, यहाँ पे 30, फिर 30, फिर 30 और 30, कितना हो गया 1 2 3 4, तो 3 4 जा 12, मतलब 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ कि एक जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और यहाँ से सीधे 6 पे चले गया, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो सोचिए जब एक पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 6 पार्ट में कितने का बनेगा, 30 × 6 मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से और पूरा यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं हमारी डायरेक्शन पे, ठीक है, कि डायरेक्शन में कैसे कैसे हम रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक है। बहुत लोगों को तो अभी भी समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसमें इतना टफ नहीं है। तो डायरेक्शन पता है सबको कि कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि हर किसी डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। क्यों 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 90, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है, कैसे, ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे घूमना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमेंगे हम, ऐसे में इस तरफ से जाते हुए ऐसे, ठीक है। पर अगर मुझसे बात करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यहाँ से उल्टे की तरफ ऐसे में घूमना है, ऐसे में, इधर से उल्टे की तरफ ऐसे में, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज क्या हुआ, इस तरफ से ऐसे, मतलब यहाँ से डायरेक्शन इस तरफ होगी, और बाकी जो अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे उल्टे घूमना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे आपको जो है बेहतर समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, वो इस तरह से है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, तो इसमें फर्स्ट वाला है 3 to 9। तो इन्होंने कहा है कि मेरे पास आवर हैंड है, मतलब जो घंटे की सुई होती है वो मेरे जो है वो 3 पे है, तो वो 3 से और 9 पे जाती है, कैसे, क्लॉकवाइज। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 3 से उसने 9 पे कहा, तो यहाँ से पूरा घूम के और यहाँ पे इधर आ गई है। अब सोचिए जरा कितने गैप बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 30 × 6 कितना आ रहा है, 180 डिग्री। मैंने 30 का इंटू क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे गैप कितने बन रहे हैं, गैप बन रहे हैं यहाँ पे 6, इसलिए 30 × 6 और 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा बी वाला है इसमें, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये ए वाला थी, ठीक है। बाकी आपको उतारने के लिए PDF फाइल्स मिलेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ समझने का काम करेंगे, ठीक। बी वाला है 7 to 10। अब उसने कहा है कि 7 to 10, देखिए इसी वाज में मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। उसने कहा 7, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ से मैं 10 तक गया, 7 से 10 तक, तो कैसे 1 2 3, तो 3 का गैप बन रहा है। तो 3 का गैप का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री इंटू 3, 1 2 3, तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का गैप बन रहा है। क्लियर हो गया। और 90 डिग्री को हम क्या क्या रेवोल्यूशन कहते हैं बताइए, 1/4 रेवोल्यूशन। क्यों बोलते हैं 1/4, क्योंकि देखो 90 डिग्री
अपॉन में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है एक गोले में, पूरा 360 का। तो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो मैं ये कह सकता हूं 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। सी वाला है, सॉरी ये सी वाला था, बी वाला छोड़ दिया दरअसल। चलो बी वाला अब डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला था 4 to 7, 4 to 7। तो देखिए इस पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे 4 to 7, ठीक है। पहले ये 4 पे था और अब वो 7 पे चले गया है, 7 पे। तो देखिए कितना गैप बन रहा होगा, 1 2 3, तो 3 का गैप बन रहा है। तो क्या होगा फिर 30 डिग्री इंटू 3, तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को जो है हम क्या कहते हैं, कितना रेवोल्यूशन कैसे है, 1/4 रेवोल्यूशन, अभी बताया था क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है 12 to 9, 12 to 9, डी वाला डिस्कस करते हैं, 12 to 9। नेक्स्ट है डी वाला 12 to 9। देखिए 12 से और 9 तक चलना है, तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे था 12 पे, अब मैं 9 चलना है। वैसे मैं चलने के लिए इधर भी चल सकता हूँ, बट उसने क्या कहा है क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से नज़दीक जगह आप इधर ही घूम के यहाँ आ गए, उसने क्लॉकवाइज कहा है। तो यहाँ से इधर 12 से 9, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मतलब 9 गैप को पार करके आ रहा है वो, ठीक है। तो ये वाला एंगल बताना है मेरे को। तो कितना, अब देख मैंने कहा था 30 का इंटू कितने के साथ, जितने गैप बन रहे हैं, कितने 9, तो यह आ रहा है 270 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 270 डिग्री का बन रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, वो 270 डिग्री को मैं अगर रेवोल्यूशन में रिवील करूँ या उसमें रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे होगा, 270, ठीक है, और अपॉन में टोटल कितना एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। तो ये कट गया, इससे 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो मेरे पास आ रहा है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है where will the hand of clock stop if it, फर्स्ट वाला है start at 12 and make 1/2 of a revolution of clockwise। उसने कहा कि मेरे पास जो घड़ी की जो सुई है वो 12 पे है, ठीक है, चलो 12 पे है, और उसने कहा कि 1/2 रेवोल्यूशन होता है, 1/2 रेवोल्यूशन होता है। तो बताओ वो जो सुई है वो अब कहाँ पे रुकेगी। ठीक, चलिए ठीक है, आपको पता है कि 1/2 जो रेवोल्यूशन है, 1/2 रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, कितने डिग्री को बोलते हैं 1/2। तो देखो अगर किसी को नहीं है पता तो ऐसे निकाल भी सकते हैं हम, 1/2 इंटू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल 360 का बन रहा है। तो मेरे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमा है वो, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और 180 डिग्री घूम के अब बताओ वो जो सुई है वो कहाँ पे रुकेगी। तो बताइए जरा, दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 का बनता है। तो इसका मतलब मुझे कितने गैप पार करने पड़ेंगे, देखो यहाँ पे 30 ऐसे 60, फिर 90, 120, फिर 150 और 180। तो 180 डिग्री यहाँ पे आ रहा है खत्म। इसका मतलब जो सुई होगी वो कितने पे होगी, 6 पे, वो 6 पे रुकेगी। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकता है, 180 डिग्री है। अब देखिए पहले मुझे गैप्स निकालने की, कितने गैप्स, तो इतना कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में डिवाइड कर दो 30 डिग्री का। क्यों 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि दो नंबर के बीच में एंगल 30 का बन रहा है। तो मैंने इससे इसको काटा तो 6 गैप, तो 6 नंबर पार कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 पे पहुंचेगा। ये आंसर जो है 6, ये वाला 6 नहीं है, 6 नंबर गैप, 6 गैप पार करने हैं। ठीक है, तो 6 गैप कैसे, 1 2 3 4 5 6 गैप पार कर अब मैं 6 पे पहुंचा। तो ये है मेरा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
बी वाला है क्वेश्चन हमारे पास। उन्होंने कहा है कि स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 रेवोल्यूशन। स्टार्ट होता है कहाँ से? 5 से। स्टार्ट 5 से होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे था। और उसने कहा है 1/4 रेवोल्यूशन। तो पहले 1/4 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 1/4 में। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 360 का बन रहा है। इससे इसको काटूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाली सुई जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब बताओ वो 90 डिग्री एंगल कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी? तो 90 डिग्री कंप्लीट करने के लिए पहले कितने गैप पार करने पड़ेंगे उसे देखिए कैसे। 90 डिग्री अपॉन में 30 डिग्री। एक बार बता दूं आपको कि 30 डिग्री का मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब इन दोनों के बीच 30 का, इन दोनों के बीच 30 का, 30 का, 30 का, इस तरह से 30 का गैप बन रहा है। तो इससे इसको काटूंगा तो 3 गैप, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? 3 गैप पार करने पड़ेंगे। तो देखिए 1, 2 और 3। इसका मतलब वो कहाँ पहुँचेगी? 8 पे। क्लियर हो गया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आप यहाँ पे सिर्फ समझने का काम करें, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन उतारने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है ग्रुप में, आप उससे उतार सकते हैं। सी वाला स्टार्ट, चलो डी वाला देखते हैं। डी वाला डिस्कस करते हैं सीधे, ठीक है। सी वाला आप खुद ट्राई करें। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन। 3, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट 5 पे होता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। ये कह रहा है कि 5 पे एक सुई होती है और वो 3/4 रेवोल्यूशन करता है। तो 3/4 रेवोल्यूशन। अब मुझे पहले पता करना है कि 3/4 रेवोल्यूशन कितना होता है। तो देखिए 3/4 इंटू 360 डिग्री। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये आ रहा है 90 और 90 इंटू 270 डिग्री। इसका मतलब ये वाली जो सुई है वो 270 डिग्री का एंगल बनाती है। 270 डिग्री का एंगल। तो 270 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उसे कितने गैप पार करने पड़ेंगे ये देखते हैं पहले। 270 अपॉन में 30, इससे काटूंगा इसको तो ये आ रहा 9। तो 9 गैप पार करने पड़ेंगे उसे। तो देखिए अगर 9 गैप पार करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहाँ पहुँचेगा? 2 पे। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? एट 2। मतलब वो 2 पे क्या होगी? रुकेगी वो सुई, ठीक। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आज सॉल्व कराया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से आगे मैं क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।